बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुआ ज़ोहरा काज़मी और ज़हीर अहमद के ऊपर। ज़हीर अहमद और दुआ ज़ोहरा काज़मी ने कुछ दिन पहले घर से भागकर निकाह किया। उनके दुआ ज़ोहरा काज़मी के वालिदैन बहुत परेशान थे। उन्होंने अपनी बेटी की गुमशुदगी की वजह से FIR भी कटवाई। उन्हें अगवा के भी डाउट थे कि उनकी बेटी को अगवा कर लिया गया है या अगवा करके जैसे लड़कियों के साथ अगवा करके रेप करके मार दिया जाता है उनकी वालदा को। ये भी डाउट था कि कराची के हालात बहुत ख़राब है, ये भी हो सकता है जिसकी वजह से उनके माँ बाप बहुत परेशान थे। दिन दिन वो रोते रहते थे, यानी कि उनकी बहुत बुरी हालत थी। आपको दुआ ज़ोहरा की वालदा का इंटरव्यू सुनाते हैं कि बेटी के मिल जाने के बाद उन्होंने क्या इंटरव्यू दिया है, और उसके बाद हम आपको दुआ ज़ोहरा का भी इंटरव्यू सुनाएंगे कि उन्होंने शादी के बाद जो पहला इंटरव्यू दिया है, और उन्होंने इस इंटरव्यू में खुद माना है कि वो खुद अपनी मर्ज़ी से अपने घर से आई हैं। इसमें किसी ने उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं की, ना किसी ने उनको अगवा किया है, बल्कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी से ये कोर्ट मैरिज किया, क्योंकि वो कहती हैं कि वो 18 ईयर की हैं, वो बालिग हैं। लेकिन दुआ ज़ोहरा की वालदा का कहना है कि वो अभी 13 साल और कुछ महीने की हैं, इसलिए वो इस निकाह को नहीं मानती, और दुआ ज़ोहरा को बहला फिसला कर ये निकाह किया गया है। ज़हीर अहमद ने बहला कर उनकी बेटी के साथ निकाह किया है। तो वो दुआ ज़ोहरा की वालदा तो बल्कि ये कहना चाह रही हैं कि वो इसको अगवा का केस वो दायर करती हैं कि ये अगवा का केस है। उनकी बेटी बहुत छोटी उम्र की है, इसलिए ज़बरदस्ती उसको शादी के लिए रजामंद किया गया है ज़हीर अहमद ने, और इसलिए वो अगवा का पर्चा भी कटवाएंगी। खैर, ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें हम आपको वीडियो में दिखाते हैं। आप दुआ ज़ोहरा की पहले वालदा का इंटरव्यू सुने, उसके बाद आप दुआ ज़ोहरा का इंटरव्यू सुने कि वो क्या कहती हैं। बात ये कि जब से ये वाक़या हुआ आप सब लोग आते रहे, आप सब ने मेरी कंडीशन देखी होगी कि मैं गिरी हुई थी। इतनी रातों से ना हम सोए, ना खाया, ना पिया, ना कुछ किया। मैं खुद डिप्रेशन एंजाइटी की मरीज़ हूँ। लेकिन जब मैंने सुबह नमाज़ पढ़ रही थी और मेरी बहन ने मुझे कहा कि ये ज़ारा है, उस वक्त मैंने अल्लाह का लाख शुक्र अदा किया कि मेरी बेटी मुझे ज़िंदा नज़र आई। क्योंकि आप सब जानते हैं जैसे ज़ैनब का केस और डिफरेंट बच्चियों का केस होता है, लोग उठा के तो ले जाते हैं, रेप करते हैं और मार के फेंक देते हैं। हमने अल्लाह से यही दुआ की थी कि हमें ज़िंदा दिखा दे, ज़िंदा मिल जाए। ज़िंदा हमें मिल गई है। अब मुझे एक बात बताएं, आप 13 साल की बच्ची है, ठीक है, वो 21 या 22 साल का एक जो लड़का है जिसको हमने देखा भी नहीं है, जाना भी नहीं है। और तीसरी बात ये कि हम लोग कोई जाहिल नहीं है। अगर हमें पता होता कि हमारी बच्ची पसंद करती किसी को, या कोई वो पसंद करता है किसी को, तो कम से कम रिश्ता तो भेजता, हम उसको देखते तो सही। और मुझे एक बात बताएं, कोई रिश्ता भेजे, अगर वो मना करे, हाँ करे, आप किसी की बेटी कैसे बाय से उठा के लेके जाते हो? ये अगवा का केस है, और मैं इसके ऊपर इसका ये केस करूंगी। इसके ऊपर हम कानूनी तौर पे भी देख रहे हैं, वकीला बरादरी से हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और इस केस के मामले में हम जो ना बात कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी उम्मीद है। क्योंकि सबसे पहली बात ये है कि देखें, एक फुली मैच्योर्ड लड़का है जो एक अंडर एज लड़की को लेके चले जाता है। ये किडनैपिंग का केस है, उसका निकाह नामा भी नहीं है। कल उसकी पूरे मीडिया ने चलाया कि वो निकाह जो है वो फेक है, वो निकाह नामा फेक है। ये तो निकाह भी नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो किडनैपिंग का केस है सीधा सीधा। किसी टीवी पे चला था कि वो मौलवी ने कहा कि ये मैंने, उन्होंने इनकार कर दिया, सब ने इनकार कर दिया, कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है उधर। हाँ जी बिल्कुल नहीं ना। वो मौलवी जो कह पहले कहा जी मौलवी ने निकाह पढ़ाया, उसके बाद वो मौलवी ने कहा कि भाई मैंने तो निकाह नहीं पढ़ाया, मैं तो हुई नहीं, इनकार कर दिया गया, इनकार कर दिया। ना उस पर स्टैम्प है, ना उसकी कोई चीज़ है, ठीक है, वो निकाह फेक है। अब मुझे बताएं, वो मौलवी लेकर आए जिससे निकाह पढ़वाया, कोर्ट में हुआ है, वो भी पता है। मैं भी एक वकील की बेटी हूँ, इतना कानून मैं भी जानती हूँ। हमारा बाप हमें बचपन से ही बताता था कि बच्चियाँ गवाह करते हैं, या तो मार के फेंकते हैं या फिर उसके बाद निकाह कर लेते हैं। मेरी बेटी के साथ भी ऐसे ही हुआ। ये मेरी बेटी नहीं है, आप लोगों ने मेरा साथ दिया है। मैं चाहती हूँ जिसने दुआ की है, जो माएँ हैं, वो मेरा साथ दें, आप लोग भी मेरा साथ दें, क्योंकि सबकी बेटी, आज मेरी बेटी को कोई ऐसे लेके गया ना, कल किसी की बेटी को भी लेके जाके उसको 10 दिन 11 दिन रखेंगे, न जाने उसके साथ क्या किया होगा। कोई गलत वीडियो बनाई होगी, कोई गलत काम किया होगा, उसको हरासा कर रहे होंगे कि तुमने ये बयान देने, अगर तुम बयान नहीं दोगी हम तुम्हारी वीडियो चला देंगे। कुछ भी कह सकते हैं ना, बच्ची की ज़ात है, आप ये चीज़ समझें। पहली बात मैंने पहले कहा, झूठ के पाँव नहीं होते। सारा जो इलाका बताया जा रहा है, मैं
खुदा गवाह है कि मैं पहली बार इसको सुन रहा हूँ। मैं उस इलाके में ना कभी गया हूँ, ना मैंने देखा है। दूसरी चीज़ ये कि जो अब ये जब इन्वेस्टिगेशन हुई, ये गेम का नाम आया क्लैश ऑफ क्लैन, उसके अंदर जब जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज उसके अंदर। मेरा नाम दुआज़ोहरा काज़मी है। मैंने अपनी मर्ज़ी से ज़हीर अहमद से शादी की है। मेरे घर वाले ज़बरदस्ती मेरी शादी किसी और से करवाना चाह रहे थे, मुझे मारते थे, जिस पे मैं राज़ी नहीं हूँ। मैं अपनी मर्ज़ी से अपने घर से आई हूँ, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया था। मैं अपने घर से कोई कीमती सामान नहीं लाई थी। मेरे घर वाले मेरी उम्र गलत बता रहे हैं। मैं बालिग हूँ, मेरी उम्र 18 साल है। मैंने अपनी मर्जी से ज़हीर अहमद से कोर्ट मैरिज की है। किसी की कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। खुदारा मुझे तंग ना किया जाए। मैं अपने घर में अपने शौहर के साथ बहुत खुश हूँ। मैंने अपनी मर्जी से ज़हीर अहमद से शादी की है। मेरे घर वाले मेरी शादी ज़बरदस्ती किसी और से करवाना चाह रहे थे, मुझे मारते थे, जिस पे मैं राज़ी नहीं थी। तो मैं अपने घर से अपनी मर्ज़ी से खुद आई हूँ, किसी ने मुझे किडनैप नहीं किया था। अपने घर से कोई भी कीमती सामान नहीं लाई। मेरे घर वाले मेरी उम्र गलत बता रहे हैं। मैं बालिग हूँ, मैं 18 साल की हूँ। मैंने अपनी मर्ज़ी से ज़हीर अहमद से कोर्ट मैरिज की है। मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। किसी की दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि दुआ ज़ोहरा के माँ बाप कितने परेशान हैं। वो अपनी बेटी के लिए दुआ गो हैं और हमारी भी दुआएं उनके साथ हैं, क्योंकि वो सिर्फ उनकी बेटी नहीं, वो इस कौम की बेटी हैं। और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक दुआ ज़ोहरा को जल्दी अपने घर वालों के पास ले, क्योंकि दुआ ज़ोहरा की वालदा की कुछ बातें बहुत हद तक सच हैं कि कुछ भी हो सकता है। वो उनकी बेटी के साथ ज़बरदस्ती भी कर सकते हैं। लेकिन आपने दुआ ज़ोहरा का इंटरव्यू सुना। अब हमें नहीं पता अल्लाह वालम कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह करे कि अल्लाह पाक इनकी फैमिली के लिए बहुत अच्छा करे। तो दोस्तों, इंशाल्लाह एक नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।